अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आज हाजिर हुआ हूँ न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो वीडियो को फुल देखिएगा और सुकून से देखिएगा भाई, कोई जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी गाइस, तो आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है। क्या एजुकेशन सिर्फ डिग्रियों को कहते हैं? क्या सिर्फ डिग्रियों का नाम एजुकेशन है? क्या हम जो रट्टा मार कर और पेपरों में लिख आते हैं तो सिर्फ यही एजुकेशन है? बिल्कुल नहीं। हमने एजुकेशन को यहाँ तक महदूद कर दिया हुआ है। हम आगे कुछ सोचते ही नहीं है। एजुकेशन इससे बहुत बढ़कर है। एजुकेशन की हमें बेसिक्स ही नहीं पता कि एजुकेशन कहते किसे हैं। हम एमफिल कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं है भाई कि एजुकेशन है क्या। तो हम करेंगे क्या जब हमें पता नहीं है? हम एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं? तो एजुकेशन के आज कुछ बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजुकेशन है क्या। तो उसके जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बताने से पहले एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए। कि मेडिसिन होती है ना, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं फ़ीवर के लिए, बुखार के लिए, या फिर ज़ुकाम के लिए, या गला ख़राब हो हमारा, तो जो आज से कई साल पहले मेडिसिन बनाई गई थी वो और वो आज जो मेडिसिन हैं उनमें बहुत फ़र्क है। साइंसदान जब उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो आज से साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2005 में, 10 में जो मेडिसिन बनाई गई थी और जो आज वो मेडिसिन बनाई गई हैं उनमें फ़र्क है। उनमें फ़र्क क्या है? जो पहले की मेडिसिन थी उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब कि 80% उसमें चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, 20% सिर्फ हमारा फ़ायदा करती हैं। और जो आज हमारी मेडिसिन हैं वो हमें 20% नहीं 80% फ़ायदा पहुँचा रही हैं और सिर्फ 20% उसमें जो है नुकसान होते हैं। इसी तरह वक्त के साथ साथ 10%, फिर 5%, ऐसे करते करते हमारे नुकसान कम और फ़ायदे ज़्यादा होंगे। इसी तरह जब एजुकेशन के बारे में एनालिसिस किया जाता है, इसमें रिसर्च की जाती है, तो हर दफ़ा इसमें नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। कभी कोई चीज़ इसमें मिसिंग होती है उसे ऐड किया जाता है, कभी कोई चीज़ को ऐड किया जाता है। तो मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। लेकिन हर दफ़ा जब भी रिसर्च की जाती है तो उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो कॉमन पाई जाती हैं, वो हमेशा उसमें पाई जाती हैं। एजुकेशन में वो 3 इस तरह की चीज़ें हैं जो हमेशा उसमें कॉमन पाई जाती हैं। और मज़े की बात ये कि अगर वो 3 चीज़ें आप में नहीं हैं तो माजरत के साथ आपने एमफिल किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, फ़जूल है। आप जाहिल लगेंगे, आप ऐसे कि जैसे एजुकेशन हासिल ही नहीं की आपने। और अगर वो आप में हैं तो आपने मैट्रिक भी किया हुआ है तो आप औसम यार, आप मतलब कि पढ़े लिखे एक इंसान लगोगे कि क्या बात है आपकी, कमाल लगोगे ना। तो वही 3 चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ और उन 3 चीज़ों को 3 C's का नाम दिया गया है। 3 C's में उन्हें एक्सप्लेन किया गया है कि वो 3 चीज़ें क्या हैं। जी, तो पहला C है हमारा कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो हमें अपने रब पर जो है ना वो भरोसा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। और मोमिन का जो सबसे बड़ा एतमाद है वो उसका ईमान है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो उसका ईमान है कि उसे अल्लाह पर भरोसा है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम पर मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन से हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा काम ना कंप्लीट हो, हमारा काम ना हो, हमें कामयाबी ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे अल्लाह पाक की ज़ात हमें जो है वो हमेशा जो है मेहनत का सिला देती है। तो आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। अगर आप सुबह से निकले हैं ना काम पे और शाम को आप घर आ रहे हैं तो आप खाली हाथ कभी भी नहीं आते, आपको काम मिल ही जाता है, आप कुछ ना कुछ हासिल करके आते हैं। तो ये है पहला सी हमारा कॉन्फिडेंस, जो है खुद एतमादी। खुद एतमादी मतलब कि कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर भरोसा। तो हमारा दूसरा सी है क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या है?
क्रिएटिव जैसे कि ये रिंग लाइट लगी है, क्रिएटिव इंसान ने बनाई है। जैसे कि ट्यूब लाइट है, क्रिएटिव इंसान ने बनाई है। ये क्रिएटिविटी है कि जो चीज़ें खुद से डेवलप करना, खुद से सोचना, कि खुद से एक चीज़ सोची इन्होंने फिर इसको बनाया, इतनी उन्होंने मेहनत लगाई, मतलब पहले सोचा फिर बनाया। तो ये क्रिएटिव है कि अपना रास्ता जो है खुद बनाना है, आपने खुद अपनी मंजिल डिसाइड करनी है। तो जैसे इसके एग्जांपल मैं नॉर्मली ऐसे दे सकता हूँ कि आजकल टिकटॉकर्स जो है वो छाए हुए हैं, तो टिकटॉक लोग नॉर्मली बनाते हैं। तो टिकटॉक पर जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो खुद अपनी आवाज़ में कंटेंट बनाता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी रेपो ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसका कंटेंट उठा रहे होते हैं। हमने तो लिपसिंग कर लेनी होती है, हम वायरल हो जाएंगे उम्मीद में कि भाई हम लिपसिंग करेंगे हम वायरल हो जाएंगे। लेकिन वायरल बेसिकली वो होता है जो कि खुद से बनाता है अपना साउंड, क्रिएटिव बनता है, खुद सोचता है, खुद हिस्टोरिकल वीडियोस बनाता है, खुद पोइट्रीज़ बनाता है, खुद से सोचता है और अपना कंटेंट बनाता है। वो होता है क्रिएटिव, और वो जो होता है वो वायरल होता है। तो इसी तरह जब आप खुद से चीज़ें सोचेंगे, खुद से अपने रास्ते बनाएंगे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और तीसरा सी है करैक्टर, किरदार। तो आपका किरदार जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, कि अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है ना, तो आपको सब कुछ बुरा लगेगा। अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं तो आपको लगेगा ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं, तो ये सारे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप खुद अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले आपका किरदार खुद का अच्छा होना चाहिए, आप खुद अच्छे होने चाहिए, फिर ही आपको दूसरे अच्छे लगते हैं। तो किरदार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा सी है वो किरदार है। तो शाहजी ने एक इस पर स्टोरी भी सुनाई थी। शाहजी बात कर रहे थे, शाहजी से मुराद के हमारे कासिम अली शाह साहब, जिनको मैं अपना सीनियर मानता हूँ, अपना टीचर मानता हूँ, कि मैं उन्हीं की स्पीच जो है वो उनके कहे हुए अल्फाज अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं बाहर किसी कंट्री में चला गया, तो फैमिली के साथ वहाँ पर कुछ काम से, तो वहाँ पर हमने किसी जगह जाना था, तो मैं रेडी हो गया, तो मेरी फैमिली रेडी हो रही थी, तो कुछ टाइम था हमने। तो मेरे जो है वो साथ जो कोलीग्स वगैरह, तो उनमें से एक जो वहाँ पे जिनके थ्रू हम ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा शाहजी चलें आप आए, मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ। तो शाहजी कहते हैं कि मुझे लगा तमाशे से मुराद के शायद बंदर का कोई तमाशा, या इस तरह, हमारे यहाँ तो अक्सर इस तरह ही होता है, तमाशा ऐसे ही कहते हैं। तो वो नीचे ले गए शाहजी, मुझे कहते हैं। तो नीचे हम बैठे वहाँ पे, तो उन्होंने एक जगह ना कुछ पैसे फेंक दिए, कुछ पैसे फेंक कर तो हम बैठ गए साइड पे, कि मुझे लगा कि अब यहाँ पे कोई आएगा तो वो ऊपर पाँव रखेगा और इधर उधर देखेगा और पैसे उठा लेगा। इस तरह नहीं तो कोई उठा के इस तरह करेगा कि भाई किसके हैं, फिर फ़ौरन से जेब में डाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने उठाया ही नहीं वहाँ से। तो काफ़ी देर पड़े रहे, तकरीबन शाहजी कहते हैं 2 घंटे गुजर गए हैं, 2 घंटे तक वो पैसे वहीं पे पड़े। तो मुझे बहुत हैरत हुई। शाहजी कहते हैं कि मेरी आंखों में पानी आ गया, कि देखो कि हमारा यहाँ का वहाँ का मतलब सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतने कैमरे लगे थे कि किसी लोगों को इतना डर है कि भाई हम नहीं उठाएंगे, हमें पुलिस पकड़ लेगी। तो हमें अल्लाह पर क्यों भरोसा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं हमें, तो हमें अल्लाह का डर नहीं है वाकई में, इसलिए हम जो है वो चीज़ों को इधर उधर कर रहे हैं और चीज़ें जो है आप बेहतर समझते हैं। तो हमें अल्लाह का डर नहीं है, इसलिए तो हमारा जो किरदार है ना वो अच्छा नहीं है, हमें अपने किरदार को अच्छा करना है। अगर आपने अपना किरदार अच्छा कर लिया, आप क्रिएटिव हैं, और अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप मैट्रिक पास हैं या आपने एमफिल किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास डिग्री है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें पैदा ही नहीं कर पा रही, तो फिर एजुकेशन किस चीज़ की? तो ये अपने अंदर ना ये चीज़ें आपको पैदा करनी है। आपको मेरी बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी, कुछ बुरी भी लगी होंगी। अगर आपको बुरी लगी हैं तो आई एम सो सॉरी, माजरत, मैं आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सो गाइज़, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।